अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन 10 थोड़ा समझना पड़ेगा। ये कह रहा है कि A1 A2 A3 करके एक एपी बनता है, ठीक है। कह रहे हैं जहां पे एन इज डिफाइंड एज दिस एंड दिस। मतलब आपको इक्वेशन दे रखी है फर्स्ट क्वेश्चन की, मतलब फर्स्ट पार्ट की इक्वेशन दे रखी है, एन इज इक्वल टू 3+4n। कह रहे हैं एन की इक्वेशन ये है, तो आप बताओ ये एपी है या नहीं है। एपी बना लो, खुद बना लो, खुद बना लेते हैं यार। एन में 1 डाल देता हूं पहले, तो ए आ जाएगा मेरा, ठीक है। फिर मैं एन में 2 डाल दूंगा, मतलब ये इक्वेशन दी हुई है आपको एपी के ए एन की, तो मैं एन में 2 डाल दूंगा, तो 3+4n। एन में 2 डाल दिया तो A2 आ गया। A3 निकाल लेता हूं, समझ गया ना। 3+4n, तो 3+4n में 1 डाल देता हूं, फिर अगली बार 2 डाल दूंगा, अगली बार 3 डाल दूंगा। ऐसे करके इन इक्वेशन से मैं A1 A2 A3 की वैल्यू निकाल लेता हूं और एपी बना लेता हूं। एपी बना लिया। इतना समझ आया? थोड़ा सा ध्यान से समझो बच्चों। A1 A2 A3, A1 की वैल्यू निकाल ली, A2 की निकाल ली, A3 की निकाल ली। किसमें? इसी इक्वेशन में। n की जगह पुट करते जाओ ना, इक्वेशन तो उन्होंने दे रखी है। तो मेरा एपी बन गया। एपी बन गया तो मैंने डी और निकाल लिया। डी निकालने के लिए 11 में से 7 माइनस करें 4। ए मैंने पहले ही निकाल लिया था, डी और निकाल लिया। वैसे मैंने A3 कह सकते हैं कि फालतू ही निकाला, बस एपी बनाने के लिए निकाला है। आप चाहे तो A1 और A2 पे भी खत्म कर सकते हो, A3 की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, सम ऑफ 15 कैसे निकलेगा? सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म भी उन्होंने कहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। ये क्वेश्चन के थोड़ा नीचे लिखा हुआ है, बच्चे देखते नहीं है एनसीईआरटी में और मिस कर देते हैं इसे। तो n/2 2a प्लस n-1। n कितना था? 15, तो मैंने n-1 14 यहाँ खुद ही ले लिया है। यहाँ पे मैंने 15-1 नहीं लिखा है, डायरेक्ट 14 ले लिया। 14 इंटू 4 56, सॉल्व करा 70। इसको इससे काटूंगा 2 को, तो यहाँ आएगा 35। 35 और 15 525। 525 हमारा आंसर आ चुका है। ये भी सिमिलरली आप पहले 1 पुट करो, A2 की वैल्यू निकालो, फिर A3 की वैल्यू निकालो। देखो मैंने यहाँ पे बड़ी क्लियरली 3 वैल्यूज निकाल ली। ये मेरा एपी बन गया, दिख रहा है? ठीक है, डी की वैल्यू भी निकाल ली। कैसे? A2 माइनस A1 निकल गई, A2 माइनस A1 करा, डी आ गया हमारा -5। तो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स कैसे निकलेगा? सेम, 15/2 2a प्लस n-1 15, n क्या है हमारा 15, 15-1 14, 14 इंटू -5 यानी कि -70 हमारा ये सॉल्व हो गया। सॉल्व होके यहां तक हम पहुंचे, इसे वो भी काट लो तो ये -31 बच जाता है। -31 इंटू 15 465। तो बड़ा इजी क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो आपको दिखेगा इस तरफ।